हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट है डिटरमिन द नोड वोल्टेज यूजिंग नोडल एनालिसिस। ठीक है, जैसा कि सर्किट आपको गिवन है, ये दिख रहा है आपको। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है। मैंने ना रेफरेंस नोड को तो आइडेंटिफाई करके इसमें ड्रॉ भी कर दिया है, क्योंकि ये तीनों हमारी ब्रांचेस को इकट्ठा जोड़े थे। यहाँ पे जो नोड बनता है ना अपना एक पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा रेफरेंस नोड। इसकी वोल्टेज हो जाएगी अपनी 0 एज़ यूजुअल, जैसे हम हर बार करते आए हैं। ठीक है, अब हमें आइडेंटिफाई करने हैं अपने नॉन रेफरेंस नोड कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे ना इस नोड को ले हम तीन ब्रांचेस कनेक्टेड हैं। इधर ये आर है, यह है एक वोल्टेज सोर्स है आपका इंडिपेंडेंट, और ये आपका एक आर कनेक्टेड है, मीन्स यहाँ पे भी एक नोड है। ठीक है, सेकेंड ब्रांच को लेंगे मिडल को, ये भी एक नोड है। दिस वन अगर हम देखें, तीन ब्रांचेस निकली हुई हैं इस नोड से भी, तो लॉजिकली बिल्कुल सही है। तीन नोड हमारे पास इस टाइम है। चौथा नोड भी है जो कि हमने एक रेफरेंस नोड पहले उसको डिनोट करके छोड़ दिया है, ग्राउंड नोड यानी 0 वोल्ट पे। अब हमें वोल्टेज डिफाइन करनी है, तीन नोड्स की डिटरमिन करनी है, फाइंड आउट करनी है। तीन नोड्स को हम नाम दे देंगे। ये है हमारा ए नोड, दिस वन इज़ बी और दिस वन इज़ सी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस नेम्स वी ए वी बी वी सी इनकी होएगी वोल्टेज, जो कि अननोन है, जिसको हमें निकालना है। तो इन वोल्टेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अब यहाँ पे ना हमारा सीधा सीधा हमें क्या दिख रहा है, ए और बी नोड हमारा सिंपल नोड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई रजिस्टिव आर्म नहीं है। ये जो ब्रांच है ना, रजिस्टिव ना होकर वोल्टेज कनेक्टेड है, दोनों वोल्टेज दोनों नोड्स के बीच में। सिमिलरली बी और सी के बीच में भी हमारा एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स कनेक्टेड है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। तो ये हमारे दोनों के दोनों नोड्स क्या हो गए, यानी कि ये वाली ब्रांच भी हमारी सिंपल नोड में नहीं आती, ये भी नहीं, तो ये दोनों हमारे इस यानी कि इस सर्किट में हमारे पास दो सुपर नोड्स हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन तो है हमारा ये सुपर नोड, ए से लेके बी तक, इसको हम नाम दे देंगे सुपर नोड 1। ठीक है, अब दूसरा सुपर नोड होएगा जो कि बी को, मतलब बी हमारा दोनों में कॉमन रहेगा। बी की जो वोल्टेज है ना, बी नोड जो है ए के साथ भी और बी सी के साथ दोनों मतलब कि कॉमन है। दूसरा नोड ये आ गया आपका सुपर नोड 2। ठीक है, अब हमें इन नोड्स के, अब ये जो 8 ओम वाम है ना अपनी बची हुई जो ब्रांच, ये हमारे दोनों नोड्स की कॉमन ब्रांच है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन ऑफ करंट नहीं निकालनी होती, नहीं निकलेगी, निकलेगी नहीं, कैंसिल हो जाएगी। दोनों साइड से करंट की जो नोटेशन जाएगी, इधर से भी इधर से, तो कैंसिल आउट हो जाए, तो उसको कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। इस ब्रांच को हम सोचें कि ये वाली ब्रांच हमारे सर्किट में भी है ही नहीं। ठीक है, अगर ये नोड मेरा नहीं, सिर्फ ये नोड होता है ए और बी, और ये ब्रांच फिर किसी से कनेक्टेड होती, तब हमारा ये कंसिडरेशन में आता है ये वाली ब्रांच। गॉट इट। अब मैंने एक में दो नोड दिखा दिया, दोनों में क्या कर दिया है आपको, इनके कॉरस्पॉन्डिंग अब हमें वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम अपना सॉल्यूशन कैसे शुरू करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम नोड की वोल्टेज डिफाइन कर लेंगे। अब देखो ये फर्स्ट जो ए ब्रांच से ना आई की वैल्यू दी हुई है, जिससे हमें कि इसकी करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसको भी निकालना है, आई गिवन है ना, तो आई इसने सर्किट में गिवन भी है, आई इस ब्रांच से फ्लो हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा। इसको नोटेशन दे देंगे करंट को। अब देखिए एक और बात है, यहाँ पे ना अलग अलग ब्रांच करंट निकालने की जरूरत नहीं है, वी के क्रॉस अलग ब्रांच ये, तो हमारे टोटल तीन ब्रांचेस का करंट फाइंड आउट होगा। बी कॉमन है नोड, तो हमारा टोटल एक ही कैलकुलेशन होएगी, केसीएल हमारा ब्रांच के लिए एक ही इक्वेशन बनेगी हमारी। ये इसको नाम दे देंगे I1 और इसको नाम दे देंगे हम I2। तीन करंट्स हमारे टोटल सर्किट में फ्लो हो रहे हैं तीन ब्रांचेस से। सबसे पहले हम सोल्यूशन में ना, चाहे तो आप ब्रांच करंट्स निकाल लो, सबसे पहले मैं निकालूंगी अपने नोड की वोल्टेज को केवीएल अप्लाई करके। ठीक है, तो राइट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नोड इक्वेशन, राइट सुपर नोड बोलेंगे इसको, नोड भी नहीं बोलेंगे, सुपर नोड इक्वेशन किसके लिए, फर्स्ट नोड के लिए। क्या अप्लाई करेंगे, विद केवीएल। यहाँ से यहाँ तक हमें केवीएल अप्लाई करना है। केवीएल क्या कहता है कि समीशन ऑफ ऑल द वोल्टेज सोर्सेज एंड इंडिपेंडेंट एंड ऑल द ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारे, और जो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है ना वोल्टेज, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, उसको हम माइनस कंसीडर करके चलते हैं, जैसा हमारे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में हमने अभी पढ़ा हुआ है अपना प्रीवियस वीडियोज़ में। तो VA ये वोल्टेज, ठीक है, माइनस में 12 वोल्ट, माइनस में VB इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, VA माइनस में VB इक्वल्स टू 12। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से हम दूसरी सुपर नोड के लिए अपनी इक्वेशन लिखेंगे, राइट इक्वेशन फॉर सुपर नोड 2 नोड क्या है, बी और सी के बीच का नोड, तो इसके लिए भी वही यहाँ पे भी हमने क्या अप्लाई करना है, केवीएल।
KCL हमें ब्रांच करंट्स के लिए यूज़ करेंगे, यहाँ KVL से काम चलाएंगे क्योंकि हमारे पास सीधा यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई हो रहा है। नोड वोल्टेजेस हमें देखने क्या क्या, ये क्या है हमारा VB। अब देखिए यहाँ पे ना हम इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, यानी कि ये प्लस आ जाएगा 6I माइनस का थर्ड वोल्टेज यानी कि VC इक्वल्स टू 0। अब देखिए I हमारा क्या होगा, I निकालो सबसे पहले तो, ताकि हम इसको वोल्टेज फॉर्म में ले आए अपने। I क्या है हमारा, इस ब्रांच का करंट है ना, यानी कि VA डिवाइडेड बाय 3, ये है आपका I। समझ गए, यहाँ से यहाँ तक इसने सर्किट में गिवन है I से हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है इसकी I की, तो इसकी I की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, VB प्लस में 6, I की जगह हम लिख देंगे VA डिवाइडेड बाई 3 प्लस में VC इक्वल्स टू 0। अब ये हम सीधा कर लेंगे इसको, ये 3 दूनी 6 यानी कि 2VA, इसको मैं आगे ले आई हूँ, प्लस में VB प्लस में VC इक्वल्स टू 0। ये आगे है हमारी सेकंड इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमारा 2VA, ये माइनस है भाई, सॉरी इसको मैंने प्लस लिख दिया, ये माइनस है क्योंकि हम किस ऑर्डर में जा रहे हैं, B to C, ये माइनस में आएगा VC। हम यहाँ पे हायर पोटेंशियल पे मान के चले, फिर ये डिक्रीजिंग एक डिपेंडेंट सोर्स आ गया, लेकिन ये तो लोअर पोटेंशियल है तो ये नेगेटिव आएगा VC। गलती हो गई थी यहाँ पे, नेगेटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ कि हमारा VC किसके इक्विवेलेंट है, ये है 2VA प्लस में VB, ये हमारी आगे सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशंस आगे। अब हम KCL अप्लाई करके ब्रांच करंट्स निकालेंगे, ठीक है। नाउ फाइंड आउट ब्रांच करंट्स बाय यूजिंग KCL। अब हम KCL अप्लाई करेंगे अपना किस पे, 3 ब्रांचेस पे। I, तीनों हमारे नोटेशंस क्या आउटवर्ड हैं, प्लस में I1 प्लस में I2 इक्वल्स टू 0। I की वैल्यू क्या है हमारी, नोड वोल्टेज VA डिवाइडेड बाई 3 ओम रजिस्टर। सिमिलरली I1 क्या है VB, क्योंकि हमारा ये रेफरेंस नोड की वोल्टेज 0 है तो VA माइनस 0 लिखूँ ना लिखूँ, एक स्टेप बढ़ाने वाली बात है, अंडरस्टैंडिंग हो ही गई होगी अब तक तो, कि मैंने लिखा नहीं है, -0/3 आएगा तो -0 लिखा नहीं है, बस एक थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए, और कुछ नहीं है। ये आ गया हमारा VB डिवाइडेड बाई 5 प्लस में VC, I2 क्या है आपका VC डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे हैं, अब इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, कुछ भी कटपट नहीं रहा। तो देखो ये आ गया हमारा 15 चौके 60 आ जाएगा एलसीएम, तो 60 गुना में रखेंगे तो ये आ जाएगा 20VA प्लस में 12 पंजे 60, 12VB प्लस में VC हमारा कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, 15 = 0, 60 इधर जाएगा तो 0 से गुना के 0, यानी कि हमारी अगली तीसरी इक्वेशन आ जाएगी 20VA प्लस में 12VB प्लस में 15VC = 0। अब हमारे पास ना हम 3 इक्वेशंस आ गई। अब इन तीनों को सोल्व करके हमें क्या निकालना है अपना VA, VB और VC। अच्छा बच्चों, अब किस तरह से सोल्व करेंगे, तीनों इक्वेशंस हमारी आ चुकी हैं, ठीक है। तीनों इक्वेशंस में हमें थोड़ा सा क्या ध्यान देना है, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास तीसरा वेरिएबल नहीं है, यानी कि VC नहीं है। सेकंड में भी हमारे पास तीनों वेरिएबल्स हैं, थर्ड में भी हमारी, तो हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को क्या करेंगे, इसमें से हम VC को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन किस फॉर्म में चाहिए, VA VB की फॉर्म में। तो VC को अगर हम इक्वेट करके उसके कोफिशिएंट को इसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारी रिमेनिंग जो चौथी जो इक्वेशन आएगी उससे हम फिर A और B की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, या इसमें हम थर्ड इक्वेशन में ही VC की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, ये वैल्यू। तो मैं क्या करूँगी, VC की वैल्यू मैं थर्ड इक्वेशन में ही पुट कर रही हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, पुट करूँगी VC की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में, जो कि मैं कैलकुलेट कर लिया है मैंने, इसी को देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे VC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी थर्ड इक्वेशन में। ये पुट करके वैल्यू हमारा क्या कुछ आ गया, ये आया हमारा 50VA प्लस में दिस वाली, ये आ गई चौथी इक्वेशन। अब हमारे पास फोर्थ इक्वेशन और जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है वो एक जैसी है बिल्कुल, उसमें भी 2 वेरिएबल्स है, इसमें भी 2। अब यहाँ से एक वेरिएबल को यानी कि VA को एलिमिनेट करेंगे, किस तरह से करेंगे, सिंपल वही करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 को तो 50 से कर देंगे, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है, और इक्वेशन 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे जैसे मैंने किया है। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या थी, देखते जाए यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन मेरी थी 50VA - 50VB = 600, ये आ गया मेरा,
ठीक है। और सेकंड इक्वेशन मेरी क्या है, फोर्थ यानी कि जो आई थी 50 VA प्लस में 27 VB इक्वल्स टू 0। अब इनको जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, VB की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 77 VB इक्वल्स टू 600। और ये हम VB जब हम सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा आंसर 7.79 और VB की वैल्यू माइनस है ना, तो माइनस 7.8 वोल्ट लिख सकते हैं इसको 9। अब ये आ गई मेरी VB की वैल्यू। अब इस VB की वैल्यू को मैं सबसे पहले पुट कर दूंगी इक्वेशन नंबर 1 में ही, अपनी फर्स्ट इक्वेशन में, ताकि मुझे VA की वैल्यू मिले। VB की वैल्यू जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगी तो VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, VA आएगा सोल्व करके 4.2 वोल्ट। अब VA भी है हमारे पास, VB है, तो हम अपनी सेकंड इक्वेशन उठाएंगे, उसमें हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, VB और VC, ये आ जाएगा हमारा आंसर। VC की वैल्यू जब हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में V और VB की, तो VC की वैल्यू आएगी हमारी 8.4, ये मल्टीप्लाई आ गया, ये VB की वैल्यू थी, दोनों का डिफरेंस जो आएगा हमारा वो आ गई हमारी VC की जो वैल्यू आई है, ये आ गई है हमारी 0.6 वोल्ट। और ये मैंने तीनों आंसर्स लिखते हैं, VC है वहाँ 0.6 वोल्ट, ये पॉजिटिव है, VB नेगेटिव है, VA भी पॉजिटिव है। यही हमें निकालना था कि हमें तीनों वोल्टेजेस फाइंड आउट करनी है, ठीक है, गॉट इट। जब भी एक इक्वेशंस में वेरिएबल्स की कमी हो, एक इक्वेशन में एक कम है ना, तो ध्यान दें कि कौन सा वेरिएबल को उड़ाएं, मतलब किसको हम एलिमिनेट करें, ताकि हमारी कम से कम 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स के साथ, जितने भी वेरिएबल्स 4 है 3 है, उस हिसाब से बचे। ओके, थैंक यू वेरी मच।